नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास है लीडरशिप और लीडरशिप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों लीडरशिप आपके पास क्या है। लीडरशिप आपके पास है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो एम्प्लॉयज हैं उनको लीड करता है। वो जो लीडर होगा वो आपका लीड करेगा। तो ये एक लीडिंग का प्रोसेस है एम्प्लॉयज का, और इन फ्रंट में रख के उन एम्प्लॉयज को जो है हम लोग लीड करेंगे, यानी वो लीडर आपका लीड करेगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा इसके द्वारा, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक गोल्स हैं, उनको अचीव करवाया जाएगा। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम इन फ्रंट टू मोटिवेट देम एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दैट इज नोन एज द लीडरशिप। अब वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी गोल्स हैं, टू मीट द कस्टमर, टू मेक क्वालिटेड प्रोडक्ट्स, और आपके पास टू मैक्सिमम बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो दे आर द बेसिक गोल्स, दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो उन रिक्वायरमेंट्स को जो अचीव किया जाएगा, अचीव करने के लिए आपके पास आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाएगा, तो वो आपके पास क्या है, लीडरशिप। तो उसके लिए आपका एक लीडर रहेगा जो कि आपका एक मैनेजर ना होकर एक लीडर, आपका लीड कमांडिंग आपका रहेगा वहां पे, और वो आपका कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने में मदद करवाएगा। दूसरे वे में हम लोग इसको कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग ए ग्रुप। ये आपका एक प्रोसेस है जो कि ग्रुप को लीड कर रहा है, ऑफ पीपल टू अचीव द रिक्वायरमेंट्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको अचीव करने का आपका एक ये प्रोसीजर है, बाय लीडिंग द ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीडरशिप दूसरे वर्ड्स में। अब कहता है आपके पास टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के आपकी मेनली 3 टाइप हैं। वन इज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकेंड वन इज द डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एंड लास्ट वन इज द लेसी फेयर। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं ऑटोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। किस तरह की आपकी लीडरशिप होती है। सिंपल सा आपके पास यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपका किस तरह की आपकी लीडरशिप है। इसमें कहता है एक पर्सन है, जैसे सपोज ए है, वो आपका लीडर है, तो वो आपका एक तरह से यहाँ पे बॉस का काम कर रहा है। बॉस का मतलब केवल वो आपका कमांड दे रहा है और वो सुनता किसी की भी नहीं है, तो वो आपका हो गया ऑटोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। सिंपल सा फिगर बना के दे रखा है, ये ए है, सपोज इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो बी है, सी है, डी है, तो दे आर द सबऑर्डिनेट्स। तो इनको केवल इसकी जो डायरेक्शन है वो सुननी है, बाकी ये इनसे कुछ भी जो है वो नहीं लेगा, केवल और केवल फीडबैक लेगा कि आपने काम किया कि नहीं किया, वो चीजें बताएगा। बाकी जो काम के जो भी डायरेक्शन है वो आपकी यहाँ से आएंगी। तो एक इस टाइप के भी लीडर होते हैं जो कि आपके, जिनको हम लोग बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं बोल सकते। इसमें आपके एम्प्लॉय स्वतंत्र नहीं है कुछ भी वहां पे बोलने के लिए, डिस्कशन के लिए। तो वो आपस में क्या है, जो लीड मिलेगी जो ऊपर से, उसको अपना कंप्लीट टास्क करके और वापस फीडबैक दे देंगे। तो इसमें दिया भी हुआ है, ओनली लीडर टेक डिसीजंस, केवल लीडर जो है आपका वही डिसीजन लेता है। इसमें लो लेवल ऑफ मोटिवेशन, इसमें आपका जो भी पर्सन एम्प्लॉयज हैं उनका जो मोटिवेशन है वो अकॉर्डिंग टू इनके बहुत ही कम रहेगा बाकी के, क्योंकि आपके पास इनको जो है वहां पे कुछ भी अपना जो है वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड करने का कुछ भी प्रोसीजर नहीं है, केवल और केवल जो टॉप से डायरेक्शन आई उसको फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क कर दिया। और लास्ट है, इसमें जो आपका लीडर है, ही डजंट कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट्स, वो अपने सबऑर्डिनेट से इसमें कभी भी कंसल्ट नहीं करता, वो केवल उनसे वो चीज फॉलो करवाने की कोशिश करता है। दूसरे होते हैं आपके पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, जहां पे आपका पूरा लोकतांत्रिक तरीका है, जहां पे आपके पास सब स्वतंत्र हैं जो कि आपके डिसीजंस देने के लिए या अदर थिंग्स के लिए, तो वो आपके क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। इसमें सिंपल सा फिगर दिया हुआ है कि ये आपका जो एक पर्सन है जिसको हम लोग लीडर कह रहे हैं, तो वो लीडर आपका सेंटर में है, और बाकी जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके इस तरह से जुड़े रहते हैं इनसे, और आपस में भी वो जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि सभी अपना जो है डिसीजन लेना है आगे के लिए, तो वो आपस में ये जो आपके लीडर हैं उनसे कंसल्ट करके वो कंप्लीट डिसीजन होगा, वो टास्क आपका कंप्लीट होगा आपस में डिसीजन करके। तो ये आपके पास होती है डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। इसमें भी आपका दिया हुआ है, लीडर एंड एम्प्लॉयज टेक डिसीजन, दोनों के दोनों डिसीजंस लेते हैं, दोनों के दोनों कंसल्ट करते हैं आपस में, यानी सबऑर्डिनेट्स भी और आपका लीडर भी। अब उसमें से जो बेस्ट आइडिया आता है उस बेस्ट आइडिया को रख के और फिर उसको अप्लाई किया जाता है, तो वो होता है आपके पास डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। दूसरा होता है, दीज एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स आर हाईली मोटिवेटेड थ्रू द लीडर। लीडर से ये आपके बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, ये कभी भी हरास नहीं होते, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो कंसल्ट करके लिया जाएगा, तो आपस में कंसल्ट करके फिर वो डिसीजन लिया जाता है।
और लास्ट है कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट्स। द लीडर कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट्स। लीडर जो भी वर्क कर रहा है तो वह कंसल्ट करके ही कर रहा है। तीसरे होते हैं आपके पास लेसी फेयर। जो लेसी फेयर है आपके पास दोस्तों, वो जैसे आपका ए स्पोज दिख रहा है, तो ए जो पर्सन है आपका, वो ए पर्सन आपका बिल्कुल उससे एक तरह से वो अलग हो जाता है। अलग होने के बाद आपके जो बाकी जो ग्रुप्स बच गए वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कि ये आपके इसको फीडबैक नहीं देंगे। फीडबैक तो तब भी देनी पड़ती है, लेकिन क्या है यहाँ पे आपका जो मेन है, मेन से मीनिंग आपके पास जो हेड है वो आपका इनके साथ में कोलेबरेट नहीं रहता है, इनके साथ में वो इस तरह से डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहता कि वर्किंग कंडीशन के दौरान। ये खुद से सेल्फली इनका ग्रुप होता है, वो ग्रुप ही आपस में आपके डिस्कस करते हैं और वो ग्रुप आपस में डिस्कस करके ही डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन फाइनल लेने के बाद उसको अप्लाई करते हैं और जो भी आपका मैक्सिमम जो मिलता है, जो बेनिफिट है उसके बारे में या जो भी है, वो फीडबैक फिर फाइनली वो आगे आपके जो भी लीडर है उसको दी जाती है। अदरवाइज ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप ही सब कंसल्ट करता है, ग्रुप ये प्रोसेस, ग्रुप ये मेथड, सारी चीजें वो ग्रुप ही करता है। तो इसमें लिखा भी हुआ है द ओनली एम्प्लॉयज टेक डिसीजन। जो एम्प्लॉय है केवल वही इसमें डिसीजन लेते हैं और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि उन पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपका लीडर है उसका कोई प्रेशर नहीं है, वो आपस में क्योंकि कंसल्ट करना है उनको, तो दे आर फ्री, तो इसलिए दे आर हाईली मोटिवेटेड और टू टेक द डिसीजंस। और लास्ट है नो इंटरेक्शन विद हिज सबऑर्डिनेट्स। इसमें आपका जो लीडर है उसकी कोई भी अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं रहती ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग के लिए जो भी डिसीजन लेना है इनको खुद से लेना है, इनको सेल्फली लेना है। तो इस तरह से ये आपके पास तीनों तरह के जो लीडर हैं वो आपके वर्क करते हैं। तीनों तरह के लीडर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो काम करने का जो प्रोसीजर है उनका वो मैन टू मैन वेरी करता है। किस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका लीडर है वो किस तरह की थिंकिंग रखता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों लीडरशिप और टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।